नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम अपने श्लोका को पढ़ लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 13-22 पहला श्लोक है आपका इस यूनिट का। पुरुषः प्रकृति स्तो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत सत्योनिसी जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों को भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहि अस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगना सेवते सह गुणान संतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं जिसमें मन भी सम्मिलित है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च वेदेश्च सर्वा अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद द्विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह में वेदांत का संकलन करता है तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत
ब्रह्म ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है, ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो करता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावं च अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूपी जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। श्ते तदंतरम मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु ममैवेष्यासि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसि में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मुच्ययिष्यामि मा शुचा। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। डरो मत। अर्जुन के माध्यम से धर्म की विविध विधियां, अच्छा, अर्जुन के माध्यम से भगवान हमारी रक्षा का वचन दे रहे हैं और कहते हैं कि केवल श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण कर लें। अच्छा ठीक है, चलिए ये तो हमने मीनिंग पढ़ लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण श्याम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो हम अपने सभी, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, ये आप अपने हैंडबुक से देख सकते हैं। तो अब तक भगवत गीता में हमने भी क्या क्या, 13वें अध्याय में हमने क्या क्या देख लिया। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में हम जान लिया है। ठीक है। अध्याय 12 के श्लोक संख्या 7 में कृष्ण ने अपने भक्तों को मुक्त करने का वादा किया है। उसके अंत तक वह अपने भक्तों को भौतिक संसार से ऊपर उठाने के लिए आवश्यक ज्ञान की घोषणा करेंगे। तो अभी तक हमने 12वां अध्याय यूनिट 2, जब यूनिट दूसरा इकाई जब समाप्त किया, तो अंत में 12वें अध्याय में भगवान ने क्या हमें बताया। भवामी न चिरत पार्थ। ठीक है। तुम बस भवामी न चिरत पार्थ मैया एव सतीय संशय। तुमको मैं लेकर के जाऊंगा। ठीक है। अब ले जाने की प्रक्रिया हम इस इकाई में देखेंगे। अर्जुन कृष्ण से 6 विषयों की व्याख्या करने के लिए कहते हैं। क्या क्या 6 विषयों की व्याख्या हुई है। प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय। ये 6 विषय पे पूरा 13 अध्याय, इन 6 विषय, ये 6 प्रश्न का उत्तर देने में ये मूल है। ठीक है। इसका सार है ये 6 प्रश्न। कृष्ण कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता के ज्ञान के बारे में बताते हैं। तो ज्ञान, ठीक है। क्षेत्र क्या है। क्षेत्र जहाँ पे कार्य होता है, यानी ये शरीर क्षेत्र है और इसको, शरीर को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। 2 क्षेत्रज्ञ हैं, कौन है, आत्मा और परमात्मा। इसके बाद क्या हमने पढ़ा, ज्ञान की विधि। ज्ञान की विधि किसके लिए, ज्ञान क्या है। तो क्षेत्र के ज्ञान और ज्ञेय के बाद कृष्ण अब ज्ञान की प्रक्रिया की विनम्रता से शुरू करते हैं और परम सत्य की प्राप्ति में परिणित करते हैं। तो ज्ञान क्या है, ज्ञान किसको कहा गया है। तो भगवान यहाँ समझाते हैं, वो योग्यता हासिल करना जिस योग्यता के माध्यम से हम ज्ञेय तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। ज्ञेय कौन है, वो भी हम पढ़ते हैं। ज्ञान का विषय क्या है। 13 में ज्ञान की वस्तु यानी ज्ञेयम यानी आत्मा है तथा परमात्मा की चर्चा की गई है। पहले कृष्ण ने आत्मा और परमात्मा के क्षेत्र या ज्ञेय के रूप में समझाया। शरीर, आत्मा और परमात्मा के बीच अंतर को समझने और ज्ञान की प्रक्रिया पालन करके आत्मा द्वैत भाव को पार कर सकती है, कृष्ण के प्रति अपनी शाश्वत अधीनता का एहसास कर सकती है और परम धाम को प्राप्त कर सकती है। तो हम ये 13 से लेकर के 19वें श्लोक तक अभी हमें इसको संपन्न करना है। और अंत में, अंत के 2 छंद को हम आज कवर करेंगे। वो क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है।
तो हमने पिछले सत्र में क्या देखा? पिछले सत्र में हमने ज्ञान के विषय के बारे में पढ़ा। ज्ञान का विषय किसको कहा जाता है? ज्ञेय। यानी कि जो छह प्रश्न में एक प्रश्न अर्जुन का क्या था? ज्ञेय कौन होते हैं, ज्ञेय क्या है? ठीक है, यानी ज्ञान का विषय, उसको ज्ञेय कहा जाता है। ज्ञान को, ज्ञान के विषय जानने के लिए जो ज्ञान हासिल करना, यानी जो योग्यता हासिल करनी, उसे ज्ञान कहा जाता है। और ज्ञान का विषय को ज्ञेय कहा जाता है। ठीक, तो ज्ञेय भी दो हमने देखा। एक कौन है? जो जो स्वयं के क्षेत्र के बारे में जानता है, उस वो एक गेय, गेय का विषय है। और दूसरा गेय का विषय कौन है? व्यष्टि, यानी कि वो आत्मा जो सबके विषय में जानता है। ठीक है, उसके बारे में हमें हमने पढ़ा। पिछले सत्र में क्या हमने पढ़ा? सर्व सर्वपनिपादम तत्सर्वतो अक्षरो मुखम, तत्सर्वतो अक्षरो मुखम तत्श्रुतिम लोके। यानी कि एक ऐसा आत्मा जिसके बहुत सारे पांव हैं, सर्वत पानी पादम तत्सर्वतो अक्षरो मुथुन, बहुत सारे आंख हैं, सर्वतः श्रुतिम लोके, और बहुत सारे कान हैं। ठीक है, तो एक हमने आत्मा के विषय में ही पढ़ा और परमात्मा के विषय में पढ़ा। और परमात्मा के चरित्र के बारे में हमने क्या पढ़ा? परमात्मा के क्या चरित्र हैं? उनके कई पांव हैं, कई आंख हैं, कई आंख हैं। ठीक है, तो भगवान सर्वत्र है। तो भगवान सर्वत्र है, तो इसका मतलब ये हम समझें कि क्या भगवान बट जाते हैं क्या? ठीक है, हमें कुछ भाग हैं, वामन प्रभु में कुछ भाग हैं, सुंदर प्रभु में कुछ भाग हैं, नुपुर माता में कुछ भाग हैं, ऐसा होता है क्या? तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। भगवान बटते हैं क्या? ठीक है, तो अब हम अपने इस विषय को हम संपन्न करेंगे आज। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वतो सर्वतो अपने सभी भगवत गीता खोल लें, भगवत गीता में चलते हैं। ठीक है, तो ज्ञान ज्ञेय, हमने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान के बारे में पढ़ लिया है। ज्ञेय को हम संपन्न करने वाले हैं। ज्ञेय का क्या मतलब है? ज्ञान का विषय। ज्ञान का विषय में दो लोग हैं जिनके बारे में हमें जानना है, जिनके लिए ये योग्यता हासिल करनी है। वो कौन है? एक तो जो शरीर के बारे में जानता, और एक जो है सभी के शरीरों के बारे में जानता। जो सभी के शरीरों के बारे में जानता, उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम परमात्मा कहते हैं। और पिछले सत्र में हमने क्या देखा? परमात्मा के क्या चरित्र हैं। अभी परमात्मा के चरित्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगले 3 श्लोकों में हम परमात्मा के चरित्र के बारे में पढ़ेंगे। सर्व इंद्रिय गुणा भाषा सर्व इंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्व व निर्गुण गुण भोक्तृत्व च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। इसको भी हमने पिछले सत्र में पढ़ा था। इंद्रियों से रहित हैं, वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। ठीक है, वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो भगवान परमात्मा के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। ठीक है, ये परमात्मा के बारे में क्या चर्चा है? परमात्मा के बारे में चरित्र, पहले तो हमने चरित्र देखा कि उनके सर्वत्र आंख हैं, बहुत सारे पांव हैं, बहुत सारे श्रुतिम लोके, बहुत सारे कान हैं, भगवान सर्वत्र फैले हुए हैं। दूसरा क्या चरित्र है? दूसरा चरित्र है भगवान सभी के मूल, इंद्रियों के मूल के स्रोत हैं। मूल के स्रोत, इंद्रियों के मूल के स्रोत का क्या मतलब हुआ? इंद्रियों का मूल का स्रोत है, मान लीजिए आपके रूम में बिजली का लाइट है। ठीक है, बिजली का लाइट होता है, अब बिजली का लाइट है, उसके उसका स्रोत क्या है? उसका स्रोत है या तो आपके आपके रूम में ही वो जो लाइट जल रही है उसका एक स्विच है। उस स्विच को ऑफ कर देंगे तो ट्यूब वो बल्ब जलना बंद हो जाएगी। ठीक है, दूसरा उसका मूल स्रोत कहाँ है? वो बिजली घर, अगर वहां से पावर आना बंद हो गया तो चाहे कितना भी बिजली ऑन ऑफ करते रह जाइए, वो बिजली, वो बल्ब नहीं जले। तो भगवान सभी मूल, वो पावर हाउस हैं जो सभी के मूल स्रोत हैं। ठीक है, तो इंद्रियों को मूल स्रोत हैं, फिर भी इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी
अनासक्त, वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो कई निर्विशेषवादी श्लोक संख्या 15, श्लोक संख्या 16, श्लोक संख्या 17 का को उठा करके भगवान के निराकार रूप को स्थापित करने के प्रयास करते हैं, परंतु इसको समझिए, भगवान यहाँ निराकार नहीं है, भगवान पावर हाउस है। वो बिजली प्रदान करते हैं, जो सभी के घरों में बिजली जाती है, सभी के शरीर का जो इंद्रियां हैं उसके मूल स्रोत है भगवान। ठीक है, फिर भी वे प्रकृति के गुण, परंतु उन वो इंद्रियों से वो इंद्रियों से प्रभावित नहीं होते, भौतिक इंद्रियों से प्रभावित नहीं होते। क्यों नहीं होते भौतिक इंद्रियों से प्रभावित? क्योंकि ये जितनी भी शक्तियां हैं ये भगवान के द्वारा दी हुई है। 7वें अध्याय में हमने पढ़ा है ना, क्या है कि अष्टधा, ये जो प्रकृति है, ये इंद्रियां, ये प्रकृति का ये 3 सूक्ष्म तत्व हैं, मन बुद्धि अहंकार। ठीक है, तो ये जितने भी सूक्ष्म तत्व हैं ये भगवान की शक्ति है। तो भगवान शक्तिमान है। ठीक है, तो शक्तिमान कभी भी अपने अपने ऊर्जा से नहीं बंधता। जहां से बिजली आती है वो बिजली का घर बिजली से नहीं बनता है। ठीक है, तो ऊर्जा जो भगवान उसके स्रोत है, इसलिए वो बंधते नहीं है। इसमें कुछ कुछ मुख्य सिद्धांत क्या है, शिला प्रभुपाद बताते हैं। भगवान के हाथ भौतिक कल्मशों से ग्रस्त नहीं होते, अतएव उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है, देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, भगवान के हाथ भौतिक कर्मों से ग्रस्त नहीं होते, अतएव उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे वे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। बद्ध जीव तथा परमात्मा में यही अंतर है। हम हाथ के अलावा और किसी चीज से नहीं खा सकते, परंतु भगवान किसी एक इंद्रियों में बंधे हुए नहीं है। ठीक है, तो हमने ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म संहिता में भी क्या पढ़ा है, भगवान ब्रह्मा जी क्या स्तुति करते हैं, ये अंगानीय सकलेन्द्र वृत्ति मंति पश्यन्ति पांति कलयंती चिरं जगंती। भगवान के अनेक अंग, भगवान अपने किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आंखों से खाना भी खा सकते हैं। बद्ध जीव और परमात्मा में यही अंतर है। तो हम ऐसा सोचते हैं, अरे हमने तो भोजन अर्पित किया, तो भोजन तो ऐसे ही लेकर के वापस आए, परंतु ये हमारी सोच है, क्योंकि हम बंधे हुए हैं इंद्रियों में। हम आगे अभी चलेंगे, जब जब पुरुष और प्रकृति के संबंध को हम समझेंगे ना, तो ये चीजें और बहुत ही स्पष्ट रूप से होंगी। हम बंधे कैसे हैं, इंद्रियों में बंधे कैसे हैं हम। ठीक है, तो हम इंद्रियों, हम हाथ के अलावा पैर से नहीं खा सकते, आंखों से नहीं खा सकते, परंतु भगवान इन सब चीज के स्रोत हैं, वो किसी चीज से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बद्ध जीव और परमात्मा, उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, फिर भी उनके नेत्र होते हैं, अन्यथा वे कैसे देख सकते हैं? उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, वे सब कुछ देख सकते हैं, भूत वर्तमान तथा भविष्य। कहाँ लिखा हुआ है ये? कहाँ लिखा हुआ है? यूनिट 2 में हमने पढ़ा था, भगवान सब कुछ देख सकते हैं। कहाँ हमने पढ़ा था? थोड़ा सा अलर्ट रह करके सुनिए, तो बीच बीच में मैं प्रश्न करता रहूंगा, थोड़ा सा साझा करते रहिए। भगवान ने कहाँ कहा है कि मैं सभी चीजों का, सभी चीज, भूत भी जानता हूँ, वर्तमान भी जानता हूँ, भविष्य भी जानता हूँ? ऐसा कहाँ भगवान ने कहा है? किसको स्मरण है? किसी को स्मरण नहीं है? 7वें अध्याय के 26वें श्लोक या 27वें श्लोक, वेदा हम सिमतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान ने कहा मैं तो सब कुछ जानता हूँ, भविष्य वर्तमान भूत, परंतु मुझे कोई नहीं समझता है। शिला प्रभुपाद के एक एक श्लोक, एक एक शब्द शास्त्र अनुमोदित होते हैं, इसीलिए एवं परंपरा प्राप्त, जैसा उन्होंने सुना है वैसे ही लिखते हैं। तात्पर्य में उन्होंने अपना कोई अ, अपना कोई चिंता नहीं डाली। अब अपने अपने तरफ से उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, जो शास्त्र बताते हैं वैसे ही लिखा। ठीक है, वे जानते हैं कि भूतकाल में हमने अब क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या होने वाला है, भगवान सब जानते हैं। आगे हम और पढ़ेंगे कैसे भगवान जानते हैं। अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन जानते कैसे हैं? वे भौतिक शक्ति द्वारा कलमश ग्रस्त नहीं होते, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के स्वामी है, क्योंकि वो शक्ति के स्रोत है। तो जो स्रोत है वो शक्ति से कैसे बंधेगा? वैदिक साहित्य में हमें पता चलता है कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है। तो हम उपनिषद में भी पढ़ते हैं, क्या ईशोपनिषद जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या कहा गया है? सपर्यागा शुक्रम अकायम अवर्णम
अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषु परिभू स्वयंभू यथाथो यथातयोथो अर्थान शास्ति भय क्षमा भय। भगवान यह सप्रयागात शुक्रम कायम अवर्णम। भगवान के कोई नसें नहीं होती, भगवान को अवर्णम होते, कायम अवर्णम। अश्नाविरम, कोई अश्नाविर नहीं होता, कोई नस नहीं होता, कोई खून नहीं जड़ भगवान के शरीर में चलता है। उपनिषद में कहा गया है कोई भगवान के शरीर में कुछ नहीं। अश्नाविरम अशुद्धम अपाप विद्धम, भगवान बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, तो उनका शरीर आध्यात्मिक है, परंतु ये नहीं सोचना है हमें कि भगवान अगर जिनके भगवान के शरीर में अगर नसें नहीं हैं तो आंख कैसे हो सकती है ना। भगवान का शरीर आध्यात्मिक है। भगवान का शरीर के बारे में क्या कहा जाता है? सच्चिदानंद विग्रह है। भगवान सत्य है, चित है और आनंद है, जो सच्चिदानंद विग्रह है। ठीक है, सत्य मतलब यथार्थ। ठीक है, भगवान सत्य कैसे हैं? सत्य कैसे हैं? क्योंकि भगवान किसी भी चीज को, कोई भौतिक चीज को भी सत्य बना देते हैं। इसीलिए अर्श विग्रह क्या है? अर्श विग्रह में सुखदेव गोस्वामी महाराज अर्श विग्रह के बारे में, भगवान किसी चीज को भी सत्य बना देते हैं। हम भगवत गीता अभी पढ़ रहे हैं, ये जो अभी हम डिस्प्ले कर रहे हैं, आप सभी पढ़ रहे हैं, क्या है? भगवान की वाणी रूप है। भगवान स्वयं प्रकट हो रहे हैं अपने वाणी के रूप में। तो भगवान किसी भी रूप में, किसी भी रूप में सत्य है। अर्च विग्रह के रूप में सत्य है। अपने नाम के रूप में भगवान स्वयं आते हैं, ग्रंथ के रूप में स्वयं आते हैं, शब्द के रूप में स्वयं आते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते अपने बारे में। हम अपने बारे में यह नहीं कह सकते कि हमारी जो, जब धूप की रोशनी पड़ती है और हमारी जो छाया आता है, छाया और हम में फर्क नहीं है, हमने ऐसा नहीं कर सकते। छाया और हम फर्क है। छाया वो सारा कार्य नहीं कर सकता जो हम कर सकते हैं, परंतु भगवान की हर चीज वो कार्य कर सकती है जो भगवान स्वयं कर सकते हैं। इसलिए भगवान सत्य है, सत्य चित्त और आनंद। ठीक है, चित्त का क्या मतलब? ज्ञान से परिपूर्ण है। ठीक है, तो ये भगवान का रूप है, ये परमात्मा का रूप हम अभी पढ़ रहे हैं। परम सत्य जड़ तथा जंगम, समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण ये भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। हम नहीं देख सकते हैं इन इन शक्तियों, भौतिक शक्तियों से भगवान को नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। कोई भी कितना भी कर ले, लेकिन वो भगवान को नहीं जान सकता। कैसे जानना जा सकता है? भक्त्या माम अभिजानाति यावंच अस्मि तत्वतः। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कैसे। 14 अध्याय के जब 26वें श्लोक में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे भगवान को इन आंखों और इन कानों से तो नहीं देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इन इन जितनी भी इंद्रियां भगवान ने दी हैं, ये हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्या है? पूर्ण है। ठीक है, हम इनसे इस भौतिक जगत की चीजों को ही नहीं देख सकते। इसको देखने सुनने सबकी हमारी सबकी सीमाएं हैं। ठीक है, किसी चीज को आप अपने हाथ को ही अपने सामने लेके आएंगे तो भी आप पूरे हाथ को भी पूरे साफ तरीके से नहीं दे सकते। तो भगवान को कैसे देख सकते हैं? ठीक है, क्यों? तो भगवान को देखने का क्या तरीका है, हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये बहुत सुंदर है। तो क्या भगवान सभी के शरीरों में रहते हैं परमात्मा के रूप में? तो क्या वो भगवान विभक्त हो जाते हैं? यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं होते। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव के पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों के संहार करता है और सबों के जन्म देता है। ये तो हमने पढ़ रखा है, ब्रह्म संहिता में भी हमने पढ़ा है। यस, कि भगवान सभी के पालन करता। और अ, 10वां श्लोक, भगवत गीता के 10वां श्लोक के 8वें श्लोक में भी यही कहा गया है। ठीक है, लेकिन इसको कैसे समझें कि क्या भगवान विभाजित नहीं होते? सब में नहीं है भगवान। तो इसको श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर से अपने तात्पर्य में सूर्य की रोशनी के माध्यम से समझा है। कैसे? भगवान सबों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि वे बटे हुए हैं, विभक्त हैं? भगवान कुछ भाग वामन प्रभु में है, कुछ सुंदर प्रभु में है, कुछ प्रवीण शर्मा प्रभु में, ऐसा है? नहीं। तो कैसे है? वास्तव में वे एक हैं।
यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जा सकता है। कितना सुंदर उदाहरण है, कैसे सूर्य मध्य समय में अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चारों और 5,000 मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग कहेंगे कि वह उसके सिर पर चमक रहा है। तो भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से, जिस तरह सूर्य होता है, सूर्य कोई ये नहीं कह सकता कि सूर्य की रोशनी, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे सर के ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ रही है। हर एक व्यक्ति ये कहेगा कि सूर्य की रोशनी सबके सर के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि सूर्य अपनी शक्तियों के माध्यम से हर जगह पर्याप्त रूप में, एक साथ पर्याप्त रूप में है। ठीक, भगवान व्यष्टि हैं, सबके सब भगवान पूर्ण है, व्यष्टि हैं, सब में वो एक साथ है। ठीक है, इसको इस तरह से समझिए। तो ये परमात्मा के चरित्र के बारे में हमने क्या क्या चरित्र हमने देखा। भगवान के सर्वत्र पाणिपाद हैं, अनंत मुख हैं, अनंत आंख हैं, अनंत कान। इसके बाद भगवान विभक्त नहीं होते, भगवान सभी में पर्याप्त रहते हैं। भगवान, इसके बाद चरित्र क्या है भगवान का, परमात्मा। यह हम परमात्मा के चरित्र के बारे में पढ़ रहे हैं। परमात्मा का क्या चरित्र है, और परमात्मा का चरित्र है वो इंद्रियों के स्वामी हैं, परंतु वो उन इंद्रियों से वो नहीं बंधते। ठीक है, तो ये कुछ चरित्र के बारे में हमने। वे समस्त प्रकाशमान, और चरित्र क्या है, वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश चरित्र हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान है, ज्ञेय है, और ज्ञान का लक्ष्य है। वे सबके हृदय में स्थित है। ठीक है, तो ज्ञान का लक्ष्य, तो यहां सिद्ध करते हैं, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, हालांकि ज्ञेय दो वस्तु होते हैं, आत्मा। क्योंकि हमारी हमारी आध्यात्मिक जीवन शुरुआत कैसे होती है, शरीर और आत्मा के भेद को समझने से। अब श्रील प्रभुपाद ने, हमने दूसरे अध्याय के 11, भगवान ने हमें सबसे पहला ज्ञान अर्जुन को कहाँ से शुरू किया, कि पहले तुम क्यों चिंतित हो। पहले तो ये समझो कि तुम जिसके लिए चिंता कर रहे हो, वो तो शरीर है, और शरीर हर समय देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तस्त्र मुह्यति। अगर तुम धीर हो, धीर व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, कि वो समझे कि शरीर हर समय बदल रहा है। आज से 20 साल पहले कोई अगर वृद्ध, कोई बचपन बच्चा है, तो अपने बचपन के शरीर को देखेगा और अब स्वयं के शरीर को देखेगा, तो शरीर तो बदल चुका है। आज हमारी जो शरीर है, कल वो शरीर नहीं रहेगा, तो शरीर तो हर समय बदल रहा है। ठीक है, परंतु वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश के स्रोत हैं, सभी के प्रकाश के स्रोत हैं। परमात्मा या भगवान की ही सूर्य, चंद्र और नक्षत्र जैसी प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। तो जब हम 15वें अध्याय पहुंचेंगे, तो ये बताया जाएगा हमें कि जो चंद्रमा है और जो सूर्य है, वो भगवान की आंखें हैं। यद आदित्य गतम तेजो जगत भासते अखिलम। ठीक है, तो भगवान की ये नेत्र है। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का तेज जो है, भौतिक जगत में वो ब्रह्म ज्योति या भगवान के आध्यात्मिक तेज महत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। तो ये हम पिछले सत्र में भी हम समझ चुके हैं कि ये, अगर आप कल्पना मात्र कीजिए, कल्पना नहीं, ये यथार्थ है कि ये सारा अगर जगत को, ये त्रिपाद विभूति, यानी कि हम जिस, हमारा जो ब्रह्मांड है, चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। और अगर आप सरसों की राय ले लें, तो एक बोरी में जितना सरसों भर जाता है, उतना ब्रह्मांड है। और इस राई जितनी साइज हमारी एक ब्रह्मांड की होती। ठीक है, तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड इस महातत्व में रहते हैं। और ये जो महातत्व है, एक पूरे आध्यात्मिक जगत में एक काला बादल के रूप में है। सिर्फ यहाँ पे रोशनी नहीं है, बाकी पूरा जगत रोशनी है। ठीक है, इसलिए जब हम, यहाँ पे बताया गया क्या है, परमात्मा या भगवान ही सूर्य, चंद्र, नक्षत्रों जैसे प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश होते हैं। तो आध्यात्मिक जगत तो प्रकाशमान है ही, लेकिन इस अंधेरे जगत को भी प्रकाशमान करने के लिए भगवान ने सूर्य और चंद्र हमारे लिए दे दिए, चलो जाओ इनको प्रकाशित करो। ठीक है, तो ये भी चरित्र है परमात्मा का। ये अंत है। अब यहां से हम अंतिम विषय में जाएंगे। तो निष्कर्ष हम पढ़ लेते हैं क्या है।
परमात्मा और आत्मा को जानने का निष्कर्ष शिला प्रभुपाद, ये बहुत अच्छा श्लोक है। श्लोक के अंतिम जो अंडरलाइन किया है मैंने, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये निष्कर्ष है क्या है? वे प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं। लेकिन जीव आत्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जाता। क्या मैं अपने विषय में ऐसा कह सकता हूं? नहीं, क्योंकि परमात्मा क्या है? सर्वत्र फैले हैं। तो ये शिला प्रभुपाद ये सिद्धांत क्यों डाल रहे हैं? ये उस निराकारवादी सोच को काटने के लिए डाल रहे हैं शिला प्रभुपाद, जो ये कहते हैं कि मृत्यु पश्चात दोनों एक हो जाते हैं। एक कैसे हो सकते हैं? दोनों का चरित्र ही अलग है। अतएव यह मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले दो ज्ञाता हैं, एक जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा। ठीक है, जीवात्मा क्या है? केवल उस शरीर के बारे में जानता है, लेकिन परमात्मा अपने अनंत आंख कान पानीपाद हर जगह फैले हुए हैं। ठीक है, पहले के हाथ पहले वे हाथ पैर केवल किसी एक स्थान तक सीमित हैं, जबकि कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं। इसकी पुष्टि श्वेताश्वर उपनिषद में इस प्रकार हुई है। ठीक है, वह परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों के स्वामी या प्रभु हैं। अतएव वह उन सबका चरम लक्ष्य है। अतएव इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद उस सिद्धांत को यहाँ काट रहे हैं, जो निर्विशेषवादी जिसका जिस सिद्धांत को इन 4-5 श्लोकों से उजागर करते हैं। ठीक है, कैसे? शिला प्रभुपाद हमने समझा रहे हैं कि जीव के अनंत पैर हैं। जीव ये नहीं कह सकता कि उसके अनंत पैर, उसके अनंत सिर, उसके अनंत आंख, उसके अंदर अनंत कान है। परंतु परमात्मा तो सबके बारे में सब कुछ जानते हैं। ठीक है, उनके भविष्य वर्तमान और भूत के बारे में जानते हैं। तो भगवान जब जब तक सबके शरीर में नहीं रहेंगे, तब तक कैसे जानेंगे किसी के वर्तमान भविष्य और भूत के बारे में? ठीक है, अब हम अगले विषय में चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है पुरुष और प्रकृति का संबंध। ये शरीर कैसे हमें मिलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। इसका इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो भगवान ने ऐसा क्यों कहा? इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं। ठीक है, भगवान के अगर कोई भगवान का भक्त है, तभी तो वो समझेगा ना कि विभु आत्मा कौन है और व्यष्टि आत्मा कौन है। चौथे अध्याय के चौथे श्लोक में, 5वें श्लोक में भगवान ने क्या, 5वें या 7वें श्लोक में क्या क्या कहा है? भगवान का जन्म, भगवान का कर्म दोनों दिव्य है। तो ये भगवान के सारे कर्म हैं। ठीक है, भगवान के सारे कर्म हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम। तो ये वही समझ सकता है। ये तीन जो विषय हमने चर्चा की, केवल भगवान के भक्त ही समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसा हमें भगवान समझा रहे हैं। चलिए, अब प्रकृति और पुरुष के विषय के बारे में पढ़ते हैं। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको ध्यान पूर्वक समझिए। प्रश्न होगा आपसे, प्रकृति तथा जीवों का अनादि समझना चाहिए। क्या समझना है? अनादि का क्या मतलब? उनका विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। अनादि समझना चाहिए का क्या मतलब समझना चाहिए? कि जीव और प्रकृति हमेशा से ही है। इस ब्रह्मांड के रहने और न रहने पर भी प्रकृति और जीव रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं और कहाँ आते हैं, ये कहाँ रह जाते हैं? हम तो यही समझते हैं कि प्रकृति तो ब्रह्मांड आने के बाद प्रकृति आती होगी, ऐसी हमारी हमारी सोच है। परंतु भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? प्रकृति और जीव अनादि हैं। अनादि का क्या मतलब है? हमेशा से ही हैं। ब्रह्मांड के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं प्रकृति? प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य हैं। तात्पर्य यह है कि वे सृष्टि के पहले से विद्यमान हैं। ये भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है, और इस प्रकार जीव भी है। किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। तो जीव तो हम जान चुके हैं कि भगवान की श्रेष्ठ शक्ति है। भगवान ने 8वें अध्याय में कहा है, अप्रियम इतस्पन्य कृत्रिम विद्धि में परम जीव भूता महाबाप ये दम धार्यते जगत। भगवान की ये जो
जीव जो है वो क्या है, पराशक्ति है, भगवान की उत्कृष्ट शक्ति। तो ये कहाँ चले जाते हैं, ये इस महातत्व में भगवान के अंदर चले जाते हैं। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने से पूर्व से विद्यमान है। बहुत मुख्य बिंदु है, सब अंडरलाइन कीजिए और इसको ध्यान पूर्वक सोचिए। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई और जब इसकी आवश्यकता पड़ती है तो महातत्व के द्वारा प्रकट हुई है। ठीक है। इस प्रकार जीव भी उनके भीतर रहते हैं और चूंकि वे बद्ध हैं, अतः वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं। तो ये प्रकृति और जीव, प्रकृति तो जीव जो है, ये सारे महातत्व के अंदर चले जाते हैं। और ये महातत्व कहाँ चला जाता है, ये भी महाविष्णु में लीन हो जाता है। ये ब्रह्मांड के जब भगवान अपनी सांस को खींचते हैं, तो ये जितने जब ये एक कल्प समाप्त होता है, ब्रह्मा जी का 24 घंटा समाप्त होता है, तो बड़ा प्रलय आता है। बड़ा प्रलय में क्या होता है, बड़ा प्रलय में सारे ब्रह्मांड भगवान के महातत्व के रूप में भगवान महाविष्णु में समा जाते हैं। और ये सब दोबारा जब भगवान सांस छोड़ते हैं, ठीक है, महाविष्णु में हमने सुना ना, हमने पढ़ा है कि जैसे ही हम महाविष्णु सांस छोड़ते हैं, अनंत ब्रह्मांड फिर से आते हैं। उस ब्रह्मांड को भगवान अपनी दृष्टिपात से दोबारा सक्रिय करते हैं। तो कैसे सक्रिय होते हैं, ये जितने भी जीव हैं ये महातत्व में रहते हैं। और इन्होंने जैसा जैसा कर्म किया है, हम आगे पढ़ेंगे कैसे, जैसा जैसा कर्म किया है वैसा वैसा इनको बारी बारी से कपड़ा दिया जाता है। ठीक है, किसी को मनुष्य का दिया जाता है, किसी को कुछ भी दिया जाता है, किसी को कुछ और दिया जाता है। तो ये सारे अनादि हैं। ठीक है, ये चरित्र है पुरुष और प्रकृति का। अगले 3 श्लोक आपके मेमोराइजेशन श्लोक हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। 21वां नंबर, हालांकि मेमोराइजेशन श्लोक नहीं है, आपको याद करने वाले नहीं, लेकिन आपको याद करने चाहिए। कॉज एंड इफेक्ट इसको कहा जाता है, 21वां श्लोक को कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, हमारा शरीर क्यों है और क्यों आता है, तो 21 और 22 को हम मिला करके पढ़ेंगे। कार्य कारण कृतत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषम सुख दुखा नाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों के हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख का भोग का कारण कहा जाता है। यहाँ कुछ आपको कुछ इस शब्द में कुछ अलग सा कुछ प्रतीत हुआ। अभी तक तो हमने ये पढ़ा है, अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, भगवान ही सभी चीज के उद्भूत के कारण। यहाँ पर तो लिखा जा रहा है कि प्रकृति समस्त भौतिक कारणों और कार्य परिणामों के हेतु कही जाती है। ऐसा क्यों, भगवान तो कह रहे हैं 10वें अध्याय में कह रहे हैं कि ये सारी मेरे से ही उद्भूत होती हैं, लेकिन यहाँ प्रकृति को कहा जा रहा है। जी वामन को बताएं प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एकदम बताऊं तो जी मतलब भगवान इनडायरेक्टली वो है, जैसे इसके पहले भगवान ने बोला है ना कि मैं अध्यक्षण प्रकृति सुयते सचराचरम, भगवान अध्यक्षता में मतलब भगवान उसको देख रहे हैं और वो सारा कार्य कर रही है। भगवान इनडायरेक्ट कॉज है और प्रकृति डायरेक्ट कॉज है। बिल्कुल, बिल्कुल प्रभु ने सही उत्तर दिया। सुंदर प्रभु, आप कुछ बोलेंगे। वैसे प्रभु ने उत्तर दे दिया है कि ये गौण है। प्रकृति को क्या कहते हैं, भगवान तो ये पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए अपने बहुत लोगों को नियुक्त करते हैं। तो प्रकृति को क्या उन्होंने दे रखा है कि इन जीवों को तुम शरीर प्रदान करो। ठीक है, वो बता देते हैं कैसे कैसे शरीर, किनको क्या शरीर प्रदान करना है, सारे शरीर के हिसाब से। और वो फिर प्रकृति का कार्य है, वो शरीर प्रदान करती है। प्रकृति भौतिक, इसलिए कॉज एंड इफेक्ट, ये कार्य कारण, ये जो 21वां श्लोक है इसको कारण हेतु, कार्य कारण कारण हेतु कहा जाता है। प्रकृति को गौण सेकेंडरी क्रिएटर कहा गया। ठीक है, हालांकि ब्रह्मा जी को जीव के रूप में कहा गया है, लेकिन प्रकृति को कार्य दिया गया है कि इनको जिस तरह का शरीर इन्होंने कर्म किया है, जिस उस तरह का शरीर इनको प्रदान किया जाए। ठीक है, जीव पुरुष इस संसार, अगला श्लोक हम पढ़ेंगे और उससे हम समझेंगे कि हमें शरीर ये प्राप्त कैसे होता है। पुरुषम प्रकृति स्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत सत्योनिसी जन्मसु। इसमें ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको
वैसे पूरा श्लोक महत्वपूर्ण है, एक एक श्लोक का मतलब हमें मालूम होना चाहिए। पुरुष का क्या मतलब है? वो जीव, प्रकृति, भौतिक शक्ति से स्थित होकर, इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। वह इस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उससे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट का, ये शरीर कैसे प्राप्त होता है? जो जैसा कर्म करेगा प्रकृति वैसे ही शरीर प्रदान करेगी। कहने का क्या मतलब है? महातत्व में दृष्टिपात करते हैं भगवान, दृष्टिपात करने के बाद सारे जीव सक्रिय हो जाते हैं, और ये जितने भी जीव हैं वो इनएक्टिव रहते हैं और अपने कर्म के अनुसार, क्योंकि अगर महातत्व में फंसे हुए हैं तो एक चीज समझ लेना चाहिए, नहीं तो वैकुंठ चले जाते। उन्होंने कुछ ना कुछ गलत ही कार्य किया है, इसलिए दोबारा पुनरअपि जननम पुनरअपि उनका वो तो होने वाला है। अब वो कैसे शरीर प्राप्त होगा वो यहाँ बताया है, वह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। ठीक है। और इसको विस्तार से कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को समझाते हैं। जब एक भ्रूण से एक जीव की कैसे उत्पत्ति होती है उसका पूरा विस्तार से कपिल मुनि अपनी माता को समझाते हैं। क्या बोलते हैं कपिल मुनि? श्री भगवान उवाचा कर्मणैव देव नेत्रेण, कर्मणैव देव नेत्रेण जीवो देहो उपपत्तया स्त्रियो प्रसीद उदरम। यानी कि कर्मणैव देव नेत्रेण, भगवान के संरक्षण में, कर्मणैव देव नेत्रेण, जीवो, जीव का जो है वो अगला शरीर प्राप्त होता है। तो जैसे जो कार्य करेगा, इस प्रकृति का जिस तरह से कार्य करेगा वैसे उसको अगला शरीर प्राप्त होगा। ठीक है। जय उसका उदाहरण के रूप में मान लीजिए शरीर की एक मनुष्य शरीर को, जिसको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, इस शरीर की अपनी सीमाएं हैं और उस सीमाएं को तोड़ करके वो दूसरे जीव का अगर अनुसरण करने की कोशिश करता है, ठीक है, हमारी खाने की शक्ति की सीमाएं हैं, सोने की शक्ति की सीमाएं हैं, और इन सब चीज को कोई कोई व्यक्ति को आप देखते होंगे 10 घंटे सो रहा है, 12 घंटे सो रहा है, जो इस मनुष्य शरीर का नहीं, इस मनुष्य शरीर में इतने सोने की क्षमता नहीं है। तो ऐसे कई जीव हैं जो 6 6 महीना सोते हैं, पोलर बियर हो जाता है वो 6 महीना सोता है। ठीक है। इस शरीर को खाने की भी एक सीमाएं हैं, कुछ भी नहीं खा सकते हम। ठीक है। अगर कुछ भी खाए तो प्रकृति का जैसे संभोग, प्रकृति के जिस तरह हम उसका संगति करेंगे, अगला शरीर भगवान हमें वैसा ही प्रदान करेंगे प्रकृति के द्वारा। ठीक है। तो अगर कुछ भी खाएंगे तो क्या होगा? एक ऐसा कई एक ऐसा पशु है जो सब कुछ खाता है, मल भी खाता है। ठीक है। तो अगला शरीर, शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि अगला शरीर वैसे ही प्राप्त होगा। ठीक। तो जैसे संगति वैसा सत सत योनि सी जन्म सु, उत्तम या अधम योनियां प्राप्त होंगी। उत्तम यानी कि नीचे पशु पक्षी, क्योंकि मनुष्य जन्म तो मिला है, ये तो कितने दिन के बाद मिलता है, कितने योनियों के पश्चात मिलता है? 84 लाख योनि। ठीक है। निर्दय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं ये जो शरीर है ये निर्देय माध्यम बहुत दुर्लभता से प्राप्त होता है। 84 लाख योनि प्राप्त होता है ये। पेड़ बनना, मछली बनना, जलचर बनना, कीट बनना, पशु बनना, और पशु के पश्चात कई, जब ये सारे योनियों को क्रॉस करने के पश्चात ये मनुष्य योनि मिलता है। तो क्या करना है इस मनुष्य योनि में हमें, ये हमें भगवान भगवत गीता में समझाते हैं कि बहुत दिन के बाद ये शरीर प्राप्त हुआ है, अब दोबारा वो चक्कर मत लगाना। ठीक है। तो बहुत अच्छा है ये तथ्य, ये है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित हैं, लेकिन जीव में परमेश्वर आदेश का अच्छा, ये कौन सा श्लोक हम पहुंच गया है? हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। क्या है? तो जीव जो है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? पुरुष और प्रकृति का क्या संग है?
कार्य कारण कृतत्व हेतु प्रकृति रुचिते। कार्य और कारण ये प्रकृति है, कॉज एंड इफेक्ट। और ये शरीर कैसे प्राप्त होता है हमें? पुरुषम प्रकृति तो ही भूंगते प्रकृति, भूंगते जैसा हम प्रकृति को भोग करते हैं, सत सत योनि सी जन्म सु, अच्छा या नीचे की योनियां या ऊपर की योनियां मिलेंगी, ठीक है। लेकिन इन सब के बीच पुरुष, प्रकृति और भगवान में क्या संबंध है? अभी हमने पुरुष और प्रकृति का संबंध को देख लिया, ठीक है। पुरुष प्रकृति एक पहला क्या संबंध है? पहला वो दोनों अनादि हैं, ठीक है। दोनों कई सालों से, कई इस ब्रह्मांड पे, इस टाइम पे वो हमेशा से ही है, ठीक है। ब्रह्मांड के विलोप समाप्त होने के बाद भी वो रहते हैं, महातत्व में रहते हैं। इसके बाद क्या हमने देखा? हमने देखा ये शरीर, जीव को शरीर प्रदान करने का कार्य भगवान किसको देते हैं? प्रकृति को देते हैं। जैसे प्रकृति, फिर क्या हमने क्या देखा? जैसे प्रकृति का कोई संग करता है, संगति करता है, वैसे उसको शरीर प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे कि पुरुष और प्रकृति और परमात्मा के बीच में क्या संबंध है। ये श्लोक हमें वो समझाता है। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहिन्स्मिन् पुरुषः पर। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा को परिभाषित किया गया है इस श्लोक में, 23वें श्लोक में, ठीक है। कौन है परमात्मा? परमात्मा हमें, यहाँ एक बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि हम ये कष्ट क्यों भोगते हैं? परमात्मा हमारे इतने सुहृदय हैं, भगवान इतने सुहृदय हैं, हम इतने हमारे हितैषी हैं, फिर भी हम भौतिक जगत में क्यों आते हैं? ऐसा बहुत प्रश्न होता है। तो ये प्रश्न उन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। क्या उत्तर देता है? भगवान साक्षी हैं, भगवान हमारे अंदर रहते हैं, साक्षी हैं, हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, साक्षी हैं। और क्या करते हैं भगवान? भगवान अनुमति देते हैं हमें, एक थोड़ी सी स्वतंत्रता भगवान ने दे रखी है। वो स्वतंत्रता क्या है? पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि हम जैसे प्रकृति का संग करते हैं, वो संग हमारी स्वतंत्रता है। हम कर्म योनि है, जितने भी पशु बाकी जितने हैं वो क्या है? भोग योनि है। उनके पास वो स्वतंत्रता नहीं है। कुत्ते के पास, अगर एक अगर कोई भी पशु को देख लें, तो उसका जैसा शरीर है, वो शरीर के अनुसार ही प्रकृति का भोग करेगा, ठीक है। वो प्रकृति का भोग उस शरीर के बाहर नहीं कर सकता। एक हाथी शेर के शरीर जैसा कार्य नहीं कर सकता, शेर एक हाथी के शरीर जैसा कार्य नहीं कर सकता। परंतु जो कर्म योनि है, यानी जो हम हैं, वो, इसमें कॉन्शियसनेस अलग है। तो यहाँ पे भगवान अनुमति देने वाले, साक्षी और अनुमति के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान हमारे लिए क्या करते हैं अंदर रह करके? भगवान हमारे लिए क्या करते हैं? भगवान क्या क्या करते हैं? ये इस पूरे लास्ट के अनुच्छेद में लिखा है, श्रील प्रभुपाद ने, बहुत सुंदर है। तथ्य ये है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है, और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित है, घनिष्ठता पूर्वक संबंधित है। और उपनिषद में, श्वेतवस्वर उपनिषद में भी हमने पढ़ा है, और तीसरे अध्याय में भी हम देखते हैं कि एक वृक्ष में दो पंछी रहते हैं। एक ऊपर बैठा रहता है और एक नीचे, नीचे वाला खाना खाते रहता है और ऊपर वाला देखते रहता है उसको कि कब मेरे मेरे तरफ ऊपर उठा करके देखेगा। ये ऊपर वाले कौन है? परमात्मा है, ठीक है। साक्षी हैं, अनुमति भी देते हैं। लेकिन जीव में परमेश्वर आदेश को स्वीकार करने की, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भगवान हमें बांधते नहीं है। इसीलिए भगवान ने 18वें अध्याय में जब अर्जुन को सारा भगवत गीता सुना दिया, अब भगवान को अब अर्जुन को उन्होंने क्या बोला कि तुम्हें जो जो इच्छा है वो करो, तुमको सारे मैंने गुह्य ज्ञान बता दिया, यथा इच्छसी तथा कुरु। अब तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। भगवान ने स्वतंत्रता हमें देते हैं, हमें भगवान संदेश दे, भगवान हमें हर तरह से जब हम 15वें अध्याय में पहुंचेंगे तो भगवान भगवान हमारे लिए किस तरह से बाह्य रूप से
आंतरिक बाहर से अंदर से कैसे मदद करते हैं सब बताएंगे, परंतु यहाँ और पढ़ते हैं, जीव या भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बत रहता है, तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके। तो भगवान अंदर हमें उपदृष्टा अनुमंता चाह भरता, भगवान साक्षी और अनुमति देने वाले हैं। भगवान मित्र रूप में हमेशा हमें किसी न किसी तरह से समझाने का प्रयास करते रहते हैं, या गुरु के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से। ठीक है, भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। तो कई लोग कहते हैं भक्ति में आने के बाद भी कि प्रभु, मैं तो अपने परिवार को सिखाना चाहता हूँ, परंतु वो नहीं सीखते हैं। परंतु एक चीज देखिए, शिला प्रभुपाद यहाँ क्या कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा भगवान उत्सुक हैं, तो चिंता मत कीजिए। हमारा क्या काम है? हमें, हमारा काम है उन्हें बस बताना, प्रसाद खिलाना। बाकी हमें चिंता छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भगवान हमसे ज्यादा उत्सुक हैं उनको अपने धाम ले जाने के लिए। ठीक। लेकिन अपने अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है, प्रकृति का गलत संगत करता है, सत सत योनि सी जन्म शुरू होता है फिर। ठीक है, पिछला श्लोक ये हमें बताता है। स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही पद प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। ये तो हमने तीसरा अध्याय के 27वें श्लोक में पढ़ा कि ये स्वतंत्रता का ही दुरुपयोग है। अहंकार क्या है? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ आत्मा। ठीक। स्वतंत्रता का दुरुपयोग ये तीन गुणों में बंद करके हम करते हैं, और इस भौतिक संघर्ष का कारण है। ठीक है, ममई वंश जीवलोके जीव भूता सनातना मन षष्टानी इंद्रियाणी। भगवान बहुत चिंतित हैं, 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बहुत चिंतित हैं कि ये तो मेरे अंश हैं, कि इतने संघर्ष कर रहे हैं ये पूरे भौतिक जगत में। ये बहुत, भगवान बहुत चिंतित रहते हैं, इसलिए हमें उठाने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। बहुत सुंदर तात्पर्य है शिला प्रभुपाद का, इसको अंडरलाइन कीजिए, बार बार पढ़िए। अतएव भगवान निरंतर बाहर और भीतर से आदेश देते रहते हैं। यंत्रारूढ़ानि माया, बाहर से वे भगवत गीता उपदेश देते हैं, भीतर से वे जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। उनका वचन है, इसे त्याग दो और मेरे मेरी प्रति श्रद्धा करो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण, मेरे शरण में आओ, उनको त्यागो, भगवत गीता पढ़ो, गुरु की सुनो, उनकी शरण लो। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति है, परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है, वह सच्चिदानंद जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। ठीक है, वो दोबारा महत्त्व में नहीं जाता। ठीक है, तो ये तीन श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति, अब जो है हम इसको कंक्लूड करेंगे इस श्लोक को। अभी तक हमने सिद्धांत पढ़ लिया, अब बाकी के श्लोकों में भगवान हमें इस पूरे अध्याय का निष्कर्ष देंगे। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव और प्रकृति के गुणों का अंत क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। तो ये वही समझ सकता है जो भगवान के जन्म और भगवान के कर्म को दिव्य समझता है। नहीं तो ये 6 विषय को समझना बहुत ही, बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्या क्या 6 विषय थे हमारे? क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञान का विषय क्या है, पुरुष कौन है, प्रकृति कौन है, इनके संबंध क्या है, और परमात्मा के साथ पुरुष और प्रकृति के क्या संबंध है। क्या संबंध है परमात्मा का तीनों के साथ? भगवान अंदर बैठ के उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। ठीक है, परमात्मेति चापयुक्तो देहिनस्मिन् पुरुष पर। भगवान अंदर में बैठते हैं, हमारी सब चीज को देखते हैं और स्वतंत्रता देते हैं, और भगवान में साक्षी भी हैं, हमारे सब कर्मों के साक्षी भी हैं। तो हम गुरु से आदेश लेते हैं, 16 माला करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, हमें देखने वाला कोई नहीं है, हम अपने घरों में जैसा करना चाहते कर सकते हैं। लेकिन एक है जो देख रहा है हमें हर वक्त, कि हम अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वो कौन है? वो हमने पढ़ लिया, उपदृष्टा अनुमंता च। ठीक है, वो सब कुछ देखते हैं, साक्षी हैं, हर हमारे हर कार्य के साक्षी हैं। ठीक है, गलत सही कार्य के लिए साक्षी। अगर हम सही दिशा में हैं, अगर सही दिशा में हम भक्ति कर रहे हैं,
तो फिर हमें बुद्धि भी देंगे, वो ददामी बुद्धि योगम तम। ठीक है, अगर सही दिशा में नहीं है फिर भी दिशा देंगे। ठीक है, तो भगवान सबके लिए सुहृदय है। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान का अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। तो ये हम सिद्धांत को कई बार पढ़ चुके हैं। परमात्मा को देखने के बहुत तरीके हैं। कर्म योग के द्वारा देखते हैं, कोई निष्काम कर्म योग के द्वारा। निष्काम कर्म योग हम जब जब योग लैडर, योग सीढ़ी जब हमने पढ़ा है, योग सीढ़ी छठे अध्याय में आप सभी ने पढ़ा है। क्या है योग सीढ़ी? सबसे पहला क्या आता है? सबसे पहला आता है कर्मकांड। कर्मकांड के ऊपर आता है निष्काम कर्म कर्म योग। निष्काम कर्म योग के ऊपर आता है कौन सा? ज्ञान योग। ज्ञान योग के ऊपर आता है ध्यान योग। और ध्यान योग का उद्देश्य, सभी योग का उद्देश्य क्या है? भक्ति योग। लेकिन हम इसको फॉलो नहीं करते हैं, हम इसको नहीं अपनाते हैं। हम क्या करते हैं? हम सीढ़ी लेते हैं, हम सबसे ऊपर पहुंचते हैं। भक्ति योग के माध्यम से हम तीनों को देखते हैं। ठीक है, शिला प्रभुपाद और हमारे आचार्य ने क्या क्या शुरू में ही बता दिया। हमें निष्काम कर्म से भगवान को जानने की जरूरत नहीं है, ज्ञान योग से जानने की जरूरत नहीं है, ध्यान से जानने की जरूरत नहीं है। भगवान हमारे आचार्य ने क्या कहा शुरू में ही? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तुम्हारे कृष्ण ही सच्चिदानंद विग्रह है, इनको जानो। पहले से ही हम भक्ति में ही लीन है, इसलिए लिफ्ट ले लेते हैं हम शुरू से ही। ठीक है, हमको ये मालूम है कि कृष्ण भगवान है, और फिर अब भगवान को हमने जान लिया, तो अब ज्ञान लीजिए, भागवतम पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, उनके लिए कार्य कीजिए। तो हमें नीचे से ऊपर उठने की आवश्यकता नहीं है, हम शुरू से ही ऊपर हैं। हमारे आचार्य ने हमारे लिए, हम क्या है, हम ऐसे युग में हैं, आए हैं जो सोने की चम्मच दे दिया हमारे लिए। सब कुछ हमारे आचार्यों ने सब कुछ तैयारी कर दी। हमें बस उन चीजों को पढ़ना है, देखना है और सुनना। हमें करने की कोई आवश्यकता, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने से मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। तो भक्ति शुरू करने के लिए हमें क्या चाहिए? केवल एक चीज चाहिए। क्या है वो? श्रद्धा। ठीक है, श्रद्धा। और इसके बाद क्या चाहिए? सयात महत सेवया विप्रा शुशु सदानस्य वासुदेव कथा रुचि। सयात महत सेवया विप्रा, इसके बाद साधु संग। ठीक है, ज्ञान लेने की हमें भगवत गीता पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें अगर हम श्रद्धा है तो साधु संग करें, इसके बाद फिर भगवत गीता हमें स्वतः ही समझ में आने लगी। और वो तो हमें दक्षिण भारत का वो तो हमें लीला मालूम ही होगा। चैतन्य महाप्रभु जब एक ऐसे व्यक्ति से भक्त से मिलते हैं जो भगवत गीता को उल्टा पढ़ता रहता है। शिला प्रभुपाद अपने बहुत सारे लेक्चर में ये सुनाते हैं, कथा बहुत सुंदर कथा है, कि उल्टा पढ़ता रहता है और उसकी आंखों से आंसू आते रहते हैं। ठीक है, तो वो महाप्रभु बोलते हैं, अरे तुम एक तो तुमने भगवत गीता उल्टा क्यों रख रखा है, पढ़ा है, उल्टा क्यों पढ़ रहे हो तुम? वो बताते हैं कि चूंकि भगवत गीता पढ़ना अनिवार्य है, ऐसा मेरा गुरु ने बोला है, लेकिन मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, इसलिए मैं इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो महाप्रभु फिर पूछते हैं, ठीक है, अगर पढ़ना लिखना नहीं जानते हो तो फिर रो क्यों रहे हो, आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? तो वो बोलते हैं, वो भक्त की मैं पढ़ना लिखता हूँ तू नहीं जानता, परंतु इसके चित्र में भगवान देखिए कितने करुणामय हैं। सच्चिद ईश्वर परम कृष्ण है, ये सब के अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, फिर भी अपने भक्तों का एक सारथी बने हुए। ठीक है, तो ये मूल तत्व है। मूल तत्व का क्या मतलब है? भगवान चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं कि तुमने मूल तत्व समझ लिया, तो जरूरी नहीं है कि हम पढ़ के, ये लोग इस ये श्लोक के माध्यम से हमसे क्या कहा गया है, ये लोग प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने के मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। ठीक है, भक्ति करने के लिए हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, परंतु गुरु के संग, साधु संग करने की आवश्यकता। फिर अगर उनका संग से, हम सिर्फ उनके घर्षण से ही हम भगवान के भगवान को हम समझ सकते हैं, भक्ति सेवा को हम समझ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट और रुकें, इसको हम संपन्न करें। इसमें बहुत बहुत मुख्य मुख्य बिंदु हैं। उसे उन व्यक्तियों को दास बनना चाहिए जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान है।
कई लोग कहते हैं यदि कोई इतना भाग्यशाली हुआ कि उसे शुद्ध भक्त की शरण मिल सके और वह उसे आत्मा साक्षात्कार के विषय में श्रवण करने करके उसके पद चिन्हों पर चल सके तो उसे क्रमशः शुद्ध भक्त का पद प्राप्त हो जाता है। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि हम अपने गुरु को कैसे चुने। हमें कुछ चुनने की आवश्यकता नहीं। भगवान हमें ददामी बुद्धि योगम, भगवान हमें ऐसा बुद्धि देंगे। गुरु थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़ेगा, परंतु ये बुद्धि स्वतः ही आ जाएगी। ठीक है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। मैया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, जो भी कुछ दिख रहा है वो मेरी अध्यक्षता में कार्य है। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा नहीं परमात्मा कभी विनिष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। ठीक है। ये कौन देख सकता है ऐसा? केवल और केवल प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचने, भगवान को जो भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझता है वही तीनों को भेद को समझ सकता है। ये शरीर, आत्मा और परमात्मा तीनों को भेद को समझ सकता है। ठीक है। और ये जो 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 इन तीनों को समझ गया वो क्या है? विश्ते तदंतरम, वो तो फिर दोबारा ऐसा फिर वो उसका जन्म दोबारा नहीं होगा। ठीक है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र और प्रत्येक जीव के समान रूप में रूप से वर्तमान देखता है, वो अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। जीव अपने भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक हो गया है। किंतु यदि वह समझता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित है, अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, तो यह विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता और इसलिए वह क्रमश वैकुंठ लोक की ओर बढ़ जाता है। ऐसा कहा गया है 5वें अध्याय में। ये किन की चर्चा हो रही है? ये केवल उन भक्तों की चर्चा हो रही है जो उत्तम श्रेणी के हैं। वो क्या है? उत्तम श्रेणी का व्यक्ति क्या, भक्त क्या सोचता है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवी हस्तनी सुनी चय व सपाके च। ठीक है। सपाके मतलब एक कुत्ता, एक चंडाल। एक चंडाल कौन है? कुत्ते का मांस खाने वाला। सबको बराबर देखता है। एक ब्राह्मण को बराबर देखता है, हाथी को, गाय को, सबको बराबर देखता है। ये कौन है? बहुत कम लोग। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि ऐसे भौतिक जगत में बहुत कम लोग आते हैं, परंतु ऐसे जो भक्त होते हैं वो क्या आता है? विद्या विनय संपन्न। ये उन भक्तों की बात हो रही है जो हर को केवल परमात्मा का एक अंश के रूप में देखता है। चाहे वो कपड़ा अलग हो सकता है, चाहे वो ब्राह्मण का कपड़ा पहना हो, कुत्ते का कपड़ा पहना हो, कुत्ते के मांस खाने वाला का कपड़ा पहना हो, हाथी का कपड़ा पहना हो, ये केवल वो समझ सकता है जो विद्या विनय संपन्न है। और चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए, उन्होंने यही कर दिखाया। जब गए झारखंड के जंगल में तो एक शेर सो रहा था, शेर को पैर से हिलाए, ऐसे पैर से मारा, मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छी व्याख्या है। पैर से उस शेर को हिलाते हैं और पैर वो शेर हरिनाम करने लगता है। ठीक है। तो ऐसे कई जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, वो शरीर से लगाव है ही नहीं उसको। उसको मालूम है कि ये शरीर की सीमाएं हैं और ये जो शरीर प्राप्त हुआ है वो इस प्रकृति, इस शरीर के बाहर हम कुछ कार्य नहीं कर सकते। और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, यही यथार्थ में देखता है ना। तो और जब विवेकवान व्यक्ति यानी कि विद्या विनय संपन्न व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वो ब्रह्मभूत को प्राप्त होता है। ठीक है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न क्रांशति। ठीक है। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य शाश्वत तथा गुणों अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है न लिप्त होता है। तो वायु को आपने देखा है, वायु में बहुत सारी गंदगी आ जाते हैं जब वो चलता है,
तो कीचड़ में भी कीचड़ को भी उड़ाता है, गंदगी हुई जब अंधड़ आती है, जब आंधी आती है, तो उसमें कई तरह की गंदी चीजें भी चली जाती हैं, लेकिन वायु निर्मल रहता है। तो आत्मा हमारे शरीर के कार्य में लिप्त नहीं होता है। आत्मा हमेशा निर्मल रहता है, क्योंकि वो भगवान का अंश है, वो निर्मल रहता है। ठीक है। आत्मा ना तो कुछ करता है ना लिप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, आत्मा लिप्त नहीं होता। ऐसा नहीं हमें समझना है कि शरीर अगर कोई गलत कार्य कर रहा, प्रकृति का संग कर रहा है, तो उसमें आत्मा लिप्त है। आत्मा हमेशा उस वायु की तरह निर्मल है। ठीक है। आत्मा का कार्य क्या है, उसका क्या काम है, ये सोचिए। अभी अंतिम श्लोक वही होने वाला है। आत्मा फिर रहता क्या है, क्यों रहता है हमारे शरीर में? परमात्मा को तो समझ में आ गया। उपदृष्टा अनुमंता जो भर्ता भोक्ता परमात्मा हमारे अंदर रहते हैं, अनुमति देते हैं, साक्षी हैं, ये कार्य करते हैं भगवान हमारे को ले जाने के लिए। भगवान हमारे हृदय में रहते हैं। ठीक है। परंतु ये आत्मा का क्या कार्य है, आत्मा क्या करता है? ठीक है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। ठीक है। ये उस आत्मा का हम यहाँ पे भगवान हमें उदाहरण के रूप में समझा रहे हैं। इस तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित होते हुए भी शरीर में लिप्त नहीं होता। तो वायु जल कीचड़ मल तथा अन्य वस्तु में प्रवेश करती, फिर भी वह किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती। इस प्रकार से जीव विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उनसे पृथक बना रहता है। ठीक है। तो आत्मा लिप्त नहीं होती। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, ये आ गया आत्मा का फंक्शन। आत्मा किस लिए हमारे शरीर में है, ये 34वां श्लोक बताता है। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। आत्मा का एक ही कार्य है। क्या कार्य है? चेतना देना। चेतना का क्या मतलब है? उंगली हिल रहा है, ठीक है, हमारे हाथ हिल रहे हैं, हमारे पलक हिल रहे हैं, ठीक है, हमारे पैर चल रहे हैं, हमारे मुंह चल रहे हैं, ये उन चेतना के कारण है। जिस दिन ये चेतना आत्मा चली जाती है इस शरीर से, ये सारे ये जो शरीर है वो जड़ वस्तु हो जाता है। ठीक है। हम कहते हैं ना, वो चला, किसी की मृत्यु होने के बाद हम कहते हैं वो तो चला गया, तो वो कौन चला जाता है? ठीक है। जो जो जिसके बारे में हम सोचते हैं तो वो सामने पड़ा रहता है, परंतु वो चला कौन जाता है? वो आत्मा चली जाती है, जो जिसका काम क्या है? शरीर में वो बिजली देना। जैसे एक बल्ब का क्या काम है? रोशनी देना आपके पूरे घर में। ठीक उसी तरह चेतना का कार्य है हमारे शरीर में, आत्मा का कार्य है हमारे शरीर में चेतना देना। ठीक। आत्मा सारे शरीर को, चेतना को प्रकाशित करती है। शरीर के हृदय में स्थित रहकर चेतना द्वारा शरीर को आलोकित करता है। इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। ये हमारा आत्मा हमारे शरीर में है। कोई अगर आपसे पूछता है क्या प्रमाण है कि आत्मा आपका शरीर में है? ये हाथ चल रहा है ना, ये चेतना है, यही प्रमाण है। ये आंखें चल रही है ना, यही प्रमाण है। ठीक है। ये मुंह चल रहे हैं ना, यही प्रमाण है। कोई ना कोई तो है अंदर में जो हमारे को शक्ति दे रहा है, नहीं तो एक मृत व्यक्ति, एक जड़ वस्तु और एक जीवित व्यक्ति में क्या फर्क रह जाता है? ठीक है। ये फर्क को आत्मा का कार्य है। आत्मा का प्रमाण है, जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण होता है। जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है तो सारे शरीर में चेतना रहती है, किंतु जो ही शरीर से आत्मा चला जाता है तो ही चेतना लुप्त हो जाती है। तो हमने ये समझ लिया कि आत्मा का क्या कार्य है, चेतना प्रदान करती है। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से, ये अंतिम श्लोक है आपका, जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंदर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। जो इन 6 विषयों को समझते हैं वही परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरी भगवत गीता को अगर आप देखेंगे तो ये 6 चीजों की वस्तु, ज्ञान का यही उद्देश्य है। जो 13 से लेकर के हम 17 अध्याय तक पढ़ने वाले हैं, इसका यही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? इन 6 चीजों को, वस्तु को समझना। तो 13वां जो अध्याय है, ये आप कह सकते हैं कि आगे आने वाले जो 5 आपके अध्याय और शेष हैं, 4 अध्याय शेष हैं, उन चारों अध्याय का सार इसमें हमने सब कुछ पढ़ लिया। ऐसा कुछ नहीं अब पढ़ने वाले हैं नया कोई सिद्धांत जो अभी 5 श्लोकों में आने, 5 अध्याय में आने वाला। हालांकि
कुछ चीज नई चीजें आएंगी, परंतु सिद्धांत यही रहने वाले हैं। वो क्या है? क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ कौन है, ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञेय क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, और इन सबके संबंध। ठीक है, इनको जानना ही, इसीलिए भगवान ने 13 से लेकर के 17 अध्याय जो है ये हमें समझाया है भक्ति योग के पश्चात। ठीक है, भक्ति योग के पश्चात भक्ति योग का सार तो हमें दे दिया उन्होंने, कि ठीक है तुम जान लो कि 12वें अध्याय तक भक्ति योग तुम्हारा मन मना भव मत भक्तो मध्याजी, ये तुम्हारा सार है। परंतु इनको पहुंचने के लिए इन 6 चीजों को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये 13वां अध्याय आपका हाँ संपन्न होता है। ठीक है, हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय। तो इसको और इसके बहुत सारे बिंदु जो हम अभी हम इन कक्षाओं में नहीं कवर कर सकते हैं, परंतु बहुत महत्वपूर्ण ये अध्याय, इनके तात्पर्य को अच्छे से आप लोग पढ़िए। कोई प्रश्न है जी? वामन प्रभु, हरि हरि, पढ़िए, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। तो जी ये 13वां श्लोक जो है, 13वां का 13, इसके लास्ट का 2 लाइन थोड़ा सा समझा देंगे क्या? वो ब्रह्म के बारे 13वां में जो, श्लोक। 13वें श्लोक का लास्ट 2 लाइन। हरि हरि, हरे कृष्ण। 13वां यहाँ श्लोक। पे बोला है कि अतएव इस श्लोक में ब्रह्म को जो वर्णन है वह आत्मा का है, और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए प्रयुक्त होता है तो वह व्यक्त होता है। लास्ट का 2 लाइन। क्या अतएव इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वह आत्मा का है, और जब ब्रह्म शब्द जीव आत्मा के लिए व्यवहृत होता है, यही है ना, जी व्यवहृत भाई। होता है, तो ये समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म न होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म ही परम ब्रह्म भगवान। तो जब हमने ब्रह्म पुंज कॉन्सेप्ट पढ़ा, ब्रह्म पुंज में 6 चीजें पढ़ी। 6 चीजों, ब्रह्म जो शब्द है वो तीन अलग अलग विषय में प्रयोग किया जाता है। कभी कभी वो ब्रह्म जो है भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है, भगवान की शक्ति, भगवान की शरीर से निकली हुई कांति के लिए प्रयोग किया जाता है। कभी कभी ये आत्मा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि अ, वह आत्मा का है। जब ब्रह्म शब्द जीव आत्मा के लिए व्यवहृत होता है ये, तो ये समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म न होकर के विज्ञान ब्रह्म है। विज्ञान ब्रह्म का क्या मतलब है? कि ये जो जीव आत्मा का कार्य क्या है, जीव आत्मा का कार्य जब भी इसका प्रयोग हो रहा है तो जीव आत्मा का कार्य है कि वो जिज्ञासा करे। भगवान विज्ञान ब्रह्म, जब हम ब्रह्म पुंज के विज्ञान का क्या मतलब है? जिज्ञासा। ठीक है, तो जिज्ञासा का क्या क्या मतलब है, क्या जिज्ञासा करना चाहिए? ठीक है, तो आनंद जो सबसे अंतिम है वो आनंद है। तो आनंद ब्रह्मा के भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि भगवान आनंदमय अभ्यासात है। लेकिन जीव के लिए विज्ञान क्यों इस्तेमाल करना है? ताकि वो आनंद तक पहुंच सके। तो वो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जीव का कार्य है कि वो जिज्ञासा करना कि वो दुखी क्यों होता है, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदय, ये 3 चीजें आती क्यों हैं, ये उसका कार्य है। अगर ये चीज वो समझ जाएगा तब वो आनंदमयो अभ्यासात बनेगा, तब वो अपने स्वरूप को समझ सकता है। ठीक है, तो शिला प्रभुपाद ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी, जी प्रभु, नहीं भाई, मैं कुछ नहीं बोला। हाँ, तो जीव ये समझाने शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में ये समझा रहे हैं कि जीव का ये कार्य होना चाहिए कि वो तीन तीन चीजें हो क्यों रही हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आ क्यों रहा है। अगर ये जिज्ञासा करेगा तो वो विज्ञानमय उसकी वो उसको विज्ञानमय स्थिति में रहना चाहिए, तभी वो अंतिम स्थिति तक पहुंच सकता है। तो अंतिम जो स्थिति है वो क्या है? वो आध्यात्मिक स्थिति है, आनंदमय अभ्यास है। ठीक है, तो इसीलिए ये समझाने के प्रयास है प्रभु। अब ठीक है। इसमें एक चीज ये बोले हैं कि आनंदमय ब्रह्म ही भगवान है। ठीक है। तो लेकिन हम जैसे जानते हैं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान की शब्द से, इसमें 3 लेवल है ना, ब्रह्म परमात्मा भगवान, तो आनंदमय ब्रह्म इस भगवान। हम्म। ये क्या मतलब, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एलिब्रेट नहीं, करें। 3 भगवान नहीं। नहीं, तीन
तीन रूप है ना, तीन स्टेज है जानने का, ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवान की शब्द थे हम्म। जो इसमें आता है, तीन स्टेज। हम्म। तो इसमें आनंद आनंद में ब्रह्म। ब्रह्म ही परम ब्रह्म भगवान। आनंद ब्रह्म यानी कि जब ये जीव, जब अपने स्वरूप को पहचान लेता है, तो क्या होता है, आनंद ब्रह्म ही ब्रह्म भगवान, जो आनंदमय भैसाद, इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए कि आनंद ब्रह्म ही परम भगवान है। यानी कि जीव अगर अपना, यहाँ ब्रह्म किसके लिए उपयोग किया गया है, ब्रह्म किसके लिए उपयोग किया है, ब्रह्म जीव के लिए उपयोग किया है। जब जीव अपने स्वरूप को जिज्ञासा करके अपने स्वरूप को समझ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, वो अपने अंश के रूप में भगवान को समझ जाता है, आनंद, वो भी आनंदित हो जाता है। ये कहने का मतलब है आनंद ब्रह्म। देखिए, जो आप श्लोक का उद्धृत कर रहे हैं, वो पूरा श्लोक पढ़िए ये। वदन्ति तत्तद् विदम तत्वम, वदन्ति तत् तत् विदम तत्वम, यद ज्ञानम यद ज्ञानम अदब अव्यय। अव्ययम। भगवान अव्यय है और भगवान एक ही है, भगवान अलग नहीं है। लेकिन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से भगवान जाने जाते हैं। ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्द, उन्होंने वहां पे ये नहीं कहा गया है कि भगवान अलग है, भगवान एक ही है, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से है। और जब जीव अपना स्वरूप जान जाता है, तो वो परम ब्रह्म को जान जाता है, वो अपना स्वरूप समझ लेता है, फिर आनंदमयो अभ्यासात, वो भी आनंदित हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये है तो। लास्ट टाइम तो जी वो जीव के लिए यूज हुआ है, जो आनंद में ब्रह्म ही परम ब्रह्म भगवान, ये दोनों आनंद भगवान। ब्रह्म ही परम ब्रह्म भगवान है। देखिए इसमें क्या लिखा है, अतएव श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वह आत्मा का है। और जब ब्रह्म शब्द जीव आत्मा के लिए व्यवहृत होता है, तो ये समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म ना होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म ही परम ब्रह्म भगवान। आनंद ब्रह्म, यहाँ पे आनंद ब्रह्म का आनंद ब्रह्म का मतलब है आनंद ब्रह्म ही परम भगवान, आनंदमय अभ्यास, भगवान आनंदित रहते हैं। इसको इसको इस तरह से समझिए कि जो अंतिम वाला है, अंतिम वाला क्या है, आनंदमय। हम्म। आनंदमय जो है वो परम ब्रह्म भगवान है, वो उसको भगवान, वो भगवान की शक्ति है आनंदमय। इसको, इसका सार ये है, इसको सार इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है प्रभु। ओके जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, बोलिए हाँ। पूछिए। प्रभु जी, जैसे हर चैप्टर का थोड़ा सा मतलब आप जैसे समझा रहे हो, अगर हमें समरी भी मिल जाए, मतलब जैसे पीडीएफ या कोई ऐसी साइट जहाँ से हम हर चैप्टर की समरी देख सकें, तो इससे हमें थोड़ा याद भी, जैसे नोट्स बना रहे हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा और भी। आपके समरी तो बहुत सुंदर से आपके हैंडबुक में दे रखा है। बहुत अच्छा है वो हैंडबुक, तो मायापुर का जो हैंडबुक हाँ जी, हाँ है जी। आप सभी के पास। हाँ जी। तो उसमें बहुत अच्छा समरी है। ओके। उस समरी को पढ़िए। और गौरंगा दर्शन दास प्रभु का, आप सब लोग के पास भक्ति सुबोधनी होनी चाहिए, गीता सुबोधनी होनी चाहिए। गीता सुबोधनी लीजिए, उसको साथ, दोनों एक साथ पढ़िए, तो वो अपने आप में संक्षिप्त में सब कुछ बता देता है। ठीक। जी, और मानसी माता क्या प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। आपने जो अभी पीडीएफ रेफर करते हो भगवत गीता का, वो हमें मिल सकता है क्या, या आप हाईलाइट करते हो मतलब एट द टाइम, या पहले से हाईलाइटेड है उसमें पॉइंट्स? नहीं नहीं, वो क्योंकि तो मैं कुछ कुछ हाईलाइट करता पॉइंट्स हूँ मैम। मिस। अच्छा, ठीक है, कोई हाँ, कोई नहीं प्रभु। ठीक, आपको चाहिए क्या। क्लास में, हाँ वही कुछ हाईलाइट्स हमारी रह जाती हैं, फिर वो कर मतलब खुद रिवीजन करो तो समझ में नहीं आता है, इसलिए। सुनिए, सुनने में फोकस रखिए। तो उसमें क्या, कुछ कुछ पॉइंट नोट करते रहिए, और दोबारा जब तात्पर्य को पढ़ते हैं ना, तो उसको अपने हिसाब से उसको अंडरलाइन करते रहिए। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। वैसे मैं ये आपको भगवत गीता भेज दूंगा, जो मेरे पास है वो भी भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उससे भी ओके आप देख प्रभु जी। सकते हरे कृष्ण। हैं। और क्या प्रश्न है, और हरे कहीं का कृष्णा प्रश्न। प्रभु जी। हरी हरी। प्रभु जी, मेरी छोटी सी एक जिज्ञासा बस यही है। मेरा प्रश्न भी श्लोक 13 से ही है। जैसे आनंद ब्रह्म और विज्ञान ब्रह्म में आपने बताया, तो वो हमने प्रभु जी के रेफरेंस से ये भी पता चल गया। लेकिन मेरा थोड़ा सा प्रश्न ये है कि ये जो आत्मा है,
वो आध्यात्मिक रूप से किस तरह क्रियाशील है? दोबारा पूछिए। जो आत्मा है, अपने को 13 नंबर श्लोक में जिसे बताया गया है कि आत्मा जो है वह आनंद ब्रह्म और विज्ञान ब्रह्म तो है ही है, और जो आनंद ब्रह्म है वो सर्वोच्च है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि आध्यात्मिक रूप से वह किस तरह क्रियाशील रहती है? आध्यात्मिक रूप से आत्मा को कैसे समझे, ये पूछना चाह रहे हैं आप क्या? नहीं, आध्यात्मिक रूप से किस तरह क्रियाशील है इसमें बताया गया है। अच्छा, आध्यात्मिक रूप से किस तरह से क्रियाशील है? क्रियाशील। जी जी। हाँ, आध्यात्मिक रूप से किस तरह से क्रियाशील है? तो आप अभी भगवत गीता सुन रहे हैं तो आपको आनंद आ जी रहा जी। है? जी जी। अभी क्लास कर रहे हैं, आनंद आ रहा है? मंदिर जाते जी हैं, आपको बिल्कुल। आनंद आता है? जी बिल्कुल। तो ये कभी सोचने का प्रयास कीजिए कि क्यों आनंद आता है। और कभी कभी कोई चीज ऐसा होता है कि आप कुछ बदले में कुछ ये आनंद क्यों आता है? ये आनंद इसलिए आता है क्योंकि आत्मा जो है वो अपने स्वरूप को समझने लगती है थोड़ा थोड़ा, तब आपको आनंद महसूस होता है। ठीक है। शारीरिक खुशी अलग है, लेकिन आत्मा आध्यात्मिक रूप से कैसे सक्रिय होती है, कैसे आध्यात्मिक, अगर हम आत्मा अपने आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक रूप से किस तरह से क्रियाशील होती है, अगर आध्यात्मिक रूप से अपने स्वरूप समझ जाता है आत्मा, तो एक व्यक्ति कभी दुखी हो ही नहीं सकता। ठीक है। इसलिए कहते हैं ना, आध्यात्मिक शक्ति का क्या मतलब होता है, उसकी क्रिया बहुत अच्छे से चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। क्या कहा है? तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन्य सदा हरि। जब आत्मा जी अपने क्रिया शक्ति को समझ जाता है तो उस शारीरिक बोध से अलग हो जाता है। अब शारीरिक बोध में कोई किसी को अपमान कर दे तो भी उसको लगता है, अरे हमने तो कोई कभी कुछ ना कुछ इस व्यक्ति के साथ किया होगा तभी ये अपमानित कर रहा है मेरे को। आत्मा दुखी, अमान ही मान न मान देना। दूसरा, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? त्रिनादपि सुनिचेने, ये तभी समझ, ये त्रिनादपि यानी सहिष्णु होना, एक वृक्ष के जैसा सहिष्णु होना, एक घास के तृण के समान सहिष्णु होना। घास तृण कैसे सहिष्णु होता है? उसको पैर से रौंद दीजिए, बेचारा दोबारा खड़ा हो जाता है। ठीक है। कोई कितना भी अपमान कर दे तो भी वो दुखी नहीं होता। ये जी बिल्कुल। आत्मा का जब इस तरह से आध्यात्मिक शक्ति क्रियाशील है कि जब वो अपने स्वरूप को पहचानता है तो शारीरिक बोध से अलग हो जाता है। फिर ये शारीरिक रूप में कोई भी कुछ भी करता रहे, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है आत्मा का आध्यात्मिक किस तरह से क्रियाशील अच्छा। होते हैं, आपने प्रश्न दृष्टि। पूछा है ना। तो जी जी। जब शक्ति बढ़ने लग जाती है, आध्यात्मिक शक्ति, ये कैसे होगा? आप सोच करके देखिए। आज के तारीख में हमें सोचना बहुत मुश्किल लगता है कि कोई हमें अपमानित करता है तो हम उसको जवाब क्यों नहीं दें। तो ये जवाब देना तब बंद होगा जब हम आत्मा के स्तर में सोचना शुरू हो। जब आत्मा हमारी आध्यात्मिक स्तर में शक्तिमान हो जाएगी तो फिर हम शारीरिक बोध से अलग सोचने लगेंगे। ठीक है। शारीरिक बोध कम होने लग जाता है। जी बिल्कुल। आत्मा का यही आत्मिक दृष्टि। आत्मिक दृष्टि कहलाएगी। क्रिया। ठीक है। तो जी बिल्कुल। इस तरह से इसको समझने का प्रयास कीजिए कि उसको आध्यात्मिक शारीरिक बोध आ- से अलग होने लग जाता है। शारीरिक बोध से, जब आपका आत्मा का आध्यात्मिक शक्ति का मतलब है कि वो भौतिक भौतिक चीजों से दूर होने लग जाता है। ठीक है प्रभु। जी बिल्कुल। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, चले। हरे कृष्ण। अगले सत्र में हम 14वां अध्याय शुरू करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा है, अब उसको एप्लीकेशन देखेंगे। सिद्धांत हमने सब कुछ पढ़ लिया, अभी ऐसा कोई सिद्धांत नहीं आने वाला है जो हमने 13वें अध्याय में नहीं पढ़ा। 13वां अध्याय बहुत अच्छे से पढ़िए, तो आगे आने वाले अध्याय को समझने में हमें बहुत आसानी होगी, बहुत आसानी। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।